अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिकोस बीकन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली पूछे गए सवाल पर कि क्या 2 इयर्स एमएलटी डिप्लोमा करने के बाद 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम बीएस एमएलटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर तो आप लैब टेक्नीशियन हैं या पैरामेडिकल फील्ड में अपना एक बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएस एमएलटी का क्या एडमिशन प्रोसेस है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या करियर स्कोप है। तो ये तमाम बातों की डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या बीएस एमएलटी में 2 इयर्स डिप्लोमा करने के बाद एडमिशन लिया जा सकता है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्या डिप्लोमा के बाद बीएस एमएलटी में एडमिशन पॉसिबल है। ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो बीएस एमएलटी में एडमिशन पॉसिबल है डिप्लोमा करने के बाद, बट इसकी कुछ शराइत होती हैं, जैसे कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है। इसके अलावा स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं और डिप्लोमा की अफिलिएशन वगैरह क्या है। क्या डिप्लोमा किसी सर्टिफाइड एचईसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से है या नहीं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी है कि आपको डायरेक्ट 5th सेमेस्टर में एडमिशन दे देती हैं, इसे हम लेटरल एंट्री कहते हैं। क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको जब आप बीएस एमएलटी में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर से एडमिशन देती हैं, जबकि कुछ आपको 5th सेमेस्टर में एडमिशन देती हैं। तो ये हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो जब भी आप एडमिशन लें तो इसके लिए बेहतर है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विज़िट कर लें और तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एडमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में डिप्लोमा जो है वो किसी रिकॉग्नाइज बॉडी से होना चाहिए, जैसे कि पीएमएफ या एचईसी से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से। इसके अलावा डिप्लोमा में कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और कई यूनिवर्सिटीज़ में एफएससी प्री मेडिकल भी ज़रूरी होता है। तो जब भी आप एडमिशन लें तो ये ज़रूर चेक करें कि क्या जो यूनिवर्सिटी है वो उसमें एफएससी प्री मेडिकल रिक्वायर है या नहीं। और कुछ जगह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन टेस्ट भी लेती हैं और कहीं जगह पर डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो ये चीज़ें जो है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मैटर करती हैं। यानी हर इंस्टीट्यूट का अपना एक सिस्टम है और हर जगह एक जैसा रूल अप्लाई नहीं होता है। तो एडमिशन से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपने तमाम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है। ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में इस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर लिस्ट है जिसमें मैंने तमाम इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट को मेंशन किया है। इसमें तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बना दी है और हर यूनिवर्सिटी का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जब भी आप एडमिशन लेने लगें तो बेहतर है कि आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर लें और तमाम जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक कर लें और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को फुलफ़िल करें, टाइम पर अप्लाई करें। सो नंबर 1 है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। उसके बाद आ जाती है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एफएमएच कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज, ये भी एक बेहतरीन चॉइस है। इसके अलावा अल्लामा इकबाल कॉलेज ऑफ पैरामेडिक्स, ये भी एक अच्छी चॉइस है। ये थोड़े से लिमिटेड सी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मैंने जिन पे रिसर्च करने के बाद मुझे अच्छे लगे हैं, वही मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। इनकी जो एक प्रॉपर लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी या कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन कर दूंगी, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर आपको कंपटीशन काफ़ी हाई देखने को मिलता है और वहाँ पर जो सीट्स हैं वो भी लिमिटेड होती हैं। तो आप अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम से अप्लाई करें, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं। ये तो थे इंस्टीट्यूशंस। अब बात कर लेते हैं इस डिग्री के करियर स्कोप की, कि बीएस एमएलटी करने के बाद आपके पास क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आप एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, ब्लड सेंटर्स में, इसके अलावा डायग्नोस्टिक लैब्स वगैरह में। इसके अलावा आप डिफरेंट रिसर्च लैब्स में काम कर सकते हैं और अगर तो आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो आप इसके साथ साथ एमफिल भी कर सकते हैं। आपके पास एमफिल का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा बीएसएमएलटी का अब्रॉड में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। आपके पास डिफरेंट अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, जैसे कि यूके, कनाडा वगैरह में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं तो बीएसएमएलटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ये तो थी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब बात कर लेते हैं सम कॉमन मिस्टेक्स जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहले कि वो किसी भी अनरिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर लेते हैं बिना जांच पड़ताल किए और बाद में फिर उनको मुश्किलात का सामना होता है। इसके अलावा वो अपने प्रैक्टिकल पर फोकस करते हैं और स्टडीज़ पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से उनको थ्योरी का इतना नॉलेज नहीं होता। तो आपने स्टडीज़ पे भी साथ साथ फोकस करना है प्रैक्टिकल के अलावा।
इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइमली यूनिवर्सिटीज़ पर अप्लाई नहीं करते, अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद वो लेट अप्लाई करने की वजह से उनके हाथ से जो सीट्स हैं वो निकल जाती हैं और फिर बाद में उनको रिग्रेट होता है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एमएलटी का डिप्लोमा करने के बाद बीएस का प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एफएससी की रिक्वायरमेंट भी करती हैं। तो इसलिए एडमिशन लेने से पहले सब डॉक्यूमेंट्स को और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या पीएमएफ वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर तो आपके मार्क्स अच्छे हैं। क्या एंट्री टेस्ट हर जगह होता है? तो नहीं, सिर्फ़ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ही होता है। ज़्यादातर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लेटरल एंट्री प्रोग्राम होता है, जहाँ पे आपको 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिलता है और कुछ आपको डायरेक्ट जो है 1st सेमेस्टर से ही आप बीएसएमएलटी को स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस लेटरल एंट्री देते हैं? तो सम टाइम्स देते हैं और सम टाइम्स नहीं भी देते। ये टोटली कॉलेज पे डिपेंड करता है या यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी सीट्स हैं और कितनी उनके पास जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और ये कैंडिडेट्स के मार्क्स वगैरह पे भी डिपेंड करता है। तो जब भी आप अप्लाई करें, मेक श्योर करें कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अच्छे से पढ़ के फिर ही अप्लाई करें। और एक और क्वेश्चन ये है कि क्या एमफ़िल पॉसिबल है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एमफ़िल कर सकते हैं अगर आप बीएसएमएलटी कर लेते हैं। तो उसमें आपके पास काफ़ी सारी रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ जाती हैं। तो आप टीचिंग की प्रोफ़ेशन को भी चूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मेरी फाइनल एडवाइस आपको यही है कि अगर तो आप डिप्लोमा होल्डर हैं, तो आपको बीएसएमएलटी के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए और इसमें एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका करियर बूस्ट होगा और आपको एक प्रॉपर सैलरी मिलेगी और प्रमोशन वगैरह के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। और आपको एक रिग्रेट नहीं होता है कि आपने कुछ ट्राई नहीं किया, क्योंकि जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा करके स्टॉप कर जाते हैं और जस्ट मिनिमम सैलरी उनको मिलती है। तो अगर तो आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आज ही एक स्मार्ट डिसीजन लें और इस फील्ड के लिए अप्लाई करें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताएँ कि आपने कौन-सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और अगर किसी स्पेसिफिक एडमिशन पर भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बताएँ। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस पे भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।